श्री महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन कितनी बार हारा, कितनी बार मरा, क्या आप जानते हैं? तो इस कथा में हम लोग जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन कितनी बार हारा, पुरुष से हारा कि स्त्री से हारा, और अर्जुन कितनी बार मरा। तो मैं एक शास्त्र में अत्यंत रहस्यमय कथा है उसका सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है ये आप पहली बार ही सुन रहे हो। ऐसी रसप्रद रहस्य से भरी कथा है। ये कथा सुनने के समय आपको पता चलेगा कि कितनी रसप्रद कथा है। तो इस कथा की पूर्व भूमिका पहले समझ लेते हैं। तो जब श्री महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो युधिष्ठिर शोक से व्याप्त हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपने जाति भाइयों की और कुल श्रेष्ठों की, बड़े लोगों की हत्या कर दी है, उसका पाप उसे लगा। तो ये पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर ने श्री वेदव्यास से पूछा। तब भगवान व्यास ने कहा कि तुम यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। ये अनुष्ठान करने से तुमने जो जाति भाइयों की हत्या कर दी है, इससे जो पाप लगा है वो निष्पाप हो जाएगा, अर्थात अब पाप नहीं लगेगा। तो यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, इससे तुम निष्पाप हो जाओगे। तो फिर तय हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पास उतना धन नहीं है, उतना बल नहीं है। तब वेदव्यास ने धन के लिए ये कहा कि पूर्व काल में राजा मरुत ने यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा अर्पण की थी। तो जो ब्राह्मण अपने साथ भार उठाकर ले गए, तो जो भार उठा न सके सुवर्ण इत्यादि दक्षिणाओं का, वो आज भी वहीं पर है, उसे तुम ग्रहण करो और उस धन से तुम अश्वमेध यज्ञ करो। फिर बड़ा विचार विमर्श हुआ, कुछ शास्त्र की बातें, कुछ शंकाएं युधिष्ठिर ने प्रस्तुत की, वेदव्यास ने इसका उत्तर दिया, समाधान हुआ युधिष्ठिर की शंकाओं का, प्रश्नों का, और फिर ये तय हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब अश्वमेध यज्ञ जो करना होता है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये श्री वेदव्यास ने कहा और मैंने भी बोल दिया है। अश्वमेध यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए, कितने अश्व चाहिए, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितना सुवर्ण। तो इसके लिए मैंने 2 भाग में ये प्रवचन दिया है, ये चाहे तो आप भी देख सकते हैं। अस्तु, तो वेदव्यास ने अपने हिसाब से अश्वमेध यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए वो शास्त्र की बातें प्रस्तुत की और अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ये तय हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ जब करना है तो अश्व की रक्षा के लिए बड़ी शक्तिशाली सेना चाहिए, सेनापति चाहिए। तो युधिष्ठिर ने जो सेना भेजी उसमें भीमसेन थे,
कर्ण का पुत्र वृषकेतु था, अर्जुन भी थे। तो ऐसे घूमते घूमते वो भिन्न भिन्न स्थानों पर गए, कई स्थानों पर युद्ध हो गया। और घूमते घूमते एक स्थान पर ऐसा हुआ कि अर्जुन ने कहा, अब हम लोग आ गए हैं स्त्रियों के देश में। अब इस देश में स्त्रियां ही रहती है और इस देश की शासक जो है वो स्त्री है। तो भगवान न करे कि हमारा अश्व ये चुरा जाए। तो जैसे ही वो बातें ही कर रहे थे, उतने में ही एक दल आ पहुंचा स्त्रियों की सेना का। वो आए अर्जुन के पास और उसने वो अश्व ले लिया और बांधकर अपनी जो उस देश की संचालिका स्त्री थी उनके पास गई। अब अर्जुन ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में आ गए। ये देश ऐसा है कि यहाँ सुंदर रूप और स्वभाव गंभीर है, ऐसी नवयौवना स्त्रियां ही रहती है और इस राज्य का संचालन भी एक स्त्री ही करती है। यहाँ रहकर पहुंचकर पुरुष जीवित नहीं रह पाता। जो पुरुष उनके रूप लावण्य पर मुग्ध हो जाए तो फिर वो 1 मास तक केवल उन स्त्रियों का उपभोग कर सकता है। उसके पश्चात वो मृत्यु का ग्रास बन जाता है वो पुरुष। ऐसा देश है और यहाँ ऐसे देश में पकड़ लिया अश्व। अब क्या हुआ? अब वो स्त्री अर्जुन का अश्व लेकर चली गई और अपनी रानी से कहती है, हे रानी, युधिष्ठिर के भाई अर्जुन यहाँ हमारे देश में इस अश्व की रक्षा कर रहे हैं, परंतु आपके आदेश अनुसार मैं इस घोड़े को पकड़ लाई हूँ। अब आगे मुझे क्या करना है? अब रानी ने कहा, इस घोड़े को तुम मेरी घुड़साल में ले जाओ और मैं स्वयं अर्जुन का सामना करने के लिए चलती हूँ। और वो स्त्री, वो रानी अर्जुन का सामना करने के लिए गई। कौन कौन उसके साथ गए, कितनी स्त्रियों को साथ ले गई? 1,00,000 चंद्रमुखी स्त्री घुड़ेसवार बनकर उसके साथ चली। 1,00,000 सब नवयौवनाएं। फिर 1,00,000 स्त्री जो नवयौवना थी वो हाथियों पर बैठकर उस रानी के साथ चली। और फिर 1,00,000 नवयौवना स्त्री रथ पर सवार होकर चली। अर्थात इस प्रकार 3,00,000 नवयौवनाएं उस देश की रानी के साथ जहां अर्जुन थे वहां पर पहुंच गई। फिर क्या हुआ आने वाले प्रवचन में देखेंगे। फिर इसका प्रमाण भी जानेंगे किस शास्त्र से मैं ये कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत रसप्रद कथा है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन कितनी बार हारा और कितनी बार मरा। तो मैं ये सब शास्त्र के प्रमाण सहित बोलूँगा। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।